ये जो 3 बॉन्ड्स हैं, ये स्ट्रक्चर आपके सामने जी मीथेन का स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। मीथेन में जैसे मैंने आपको बताया कि जो 3 बॉन्ड्स हैं वो उनकी नेचर सेम है और एक बॉन्ड की जो नेचर है वो डिफरेंट है। नेचर से मुराद जो है वो कोवलेंट और आयोनिक नहीं, ठीक है, बल्कि इसका मतलब है बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड रिएक्टिविटी, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, ये सेम होंगी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसकी जी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं जी हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि कैसे जो है ये तीनों इक्विवेलेंट होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन डिफाइंड एज मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप टू गिव राइज टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स टू सेम एनर्जी एंड शेप कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि हमारे पास होता क्या है हाइब्रिडाइजेशन में, मिक्सिंग होती है किन की, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, ठीक है, और उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो डिफरेंट होती है और अलॉन्ग उनकी शेप भी डिफरेंट होगी, ठीक। और फिर उसके बाद मिक्सिंग के बाद गिव राइज टू हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट है वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं। इंटरमिक्स होने के बाद जो है वो क्या बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं तो इनकी जो एनर्जी है वो भी सेम हो जाती है और जो शेप है वो भी सेम हो जाती है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल में है जी हमारे पास कार्बन, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे कार्बन की एक्साइटेड स्टेट लिखी है जी, कार्बन ES फॉर एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में जी होगा क्या, चूँकि कार्बन जो है चूँकि एक्साइट कर चुका है, ठीक है, तो ये सारे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें कि मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट शेप। ये जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं 2s 2px 2py 2pz, ये आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, इंटरमिक्स करते हैं, मिक्स होते हैं, मिलते हैं, तो जिसकी वजह से होगा क्या, जिनकी एनर्जी भी डिफरेंट और शेप, ये देखें ये इसकी शेप डिफरेंट है, ये S शेप है इसकी, S जो है इसकी स्फेरिकल शेप है, ठीक है। उसके बाद PX PY और PZ, अगर हम एक्स एक्सिस में देखें तो P की जो शेप है वो इस तरह होगा, P जो है वो इटसेल्फ डम्बेल शेप का होगा, और PY अलोंग Y एक्सिस में देखें तो ये, और अलोंग Z एक्सिस में देखें तो P की शेप कुछ इस तरह होगी, ठीक है। तो जैसे देख के हमें पता चल रहा है कि चारों की जो शेप है वो भी डिफरेंट है। और अगर हम एनर्जी लेवल की बात करें तो 2s जैसे जैसे जो है बढ़ता जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये शेल्स जो हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे तो एनर्जी लेवल भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है कि 2s की एनर्जी कम है, 2px की ज़्यादा है, 2py की उससे भी ज़्यादा, 2pz की सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब है एनर्जी भी डिफरेंट, शेप भी डिफरेंट, आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। और जब ये मिलेंगे तो इनकी एनर्जी भी सेम हो जाएगी और शेप भी सेम हो जाएगी, ठीक है। ओवरलैप और इंटरमिक्स, इससे हमारे पास बना क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब हम इसको एक्साइटेड स्टेट नहीं बल्कि हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, H फॉर हाइब्रिडाइज, S फॉर स्टेट, हाइब्रिडाइज स्टेट, और 1s2 ये तो एस सच रहा, ठीक है। आपने एक बात याद रखनी है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। कितने मिले हैं, 1 2 3 4, 4 मिले हैं तो 4 बनेंगे, कितना, एक S और 3p मिले हैं तो हमारे पास जो है एक S और 3p, sp3, तो 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3, सेकंड हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ sp3, थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ sp3 एंड फोर्थ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद इन सब की जो शेप है और एनर्जी है वो सेम हो जाएगी। शेप जी आपके सामने है, ये देखें, ये एक छोटा सा लूप है जिसको हम माइनर लूप कहते हैं। माइनर लूप क्या शो करता है कि S करैक्टर जो है वो कम है। S करैक्टर बेसिकली कितना होगा, S करैक्टर होगा जी हमारे पास 25%, ठीक है। S जो है वो 25 है और जो P है वो होगा 75%, ठीक है। यानी कि P ज़्यादा है ना, ठीक है, PX PY PZ, ठीक है। 3p मिले, एक s मिले तो हमारे पास जो है क्या बनता है, sp3, ठीक है। तो इससे इन सब की शेप जो है वो एक जैसी हो जाएगी। ये स्मॉल लूप शो करता है s को और ये जो बड़ा लूप है मेजर लूप ये हमारा p को रिप्रेजेंट करता है। सेम केस विद
ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अच्छा, इससे ना हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, sp3, sp2, sp, ठीक है। इसके अलावा भी टाइप्स हैं, लेकिन आपके कोर्स में इन तीनों के बारे में ही जिक्र किया गया। सबसे पहले जो है sp3 को देख लेते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इसमें इसकी डेफिनेशन क्या है, मिक्सिंग ऑफ 1s, ठीक है, यानी कि एक s मिलता है। 1s का मतलब ये नहीं कि 1s इधर से मिलेगा, मतलब ये है कि एक s मिलेगा। 3p मतलब 3 p ऑर्बिटल्स मिलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, जिनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट होगी, टू गिव राइज टू 4 इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और इससे क्या बनेगा, 4 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनेंगे। मैंने क्या बताया कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं उतने ही बनते हैं, 1 + 3 4, तो 4 ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। विच आर डायरेक्टेड टूवर्ड 4 कॉर्नर ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, जो कि ये इसका जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टेट्राहेड्रॉन जो है वो क्या है और 4 उसके कॉर्नर क्या है। पहले आप sp3 को समझने की कोशिश करें। एक s मिला, 3 p मिले, और कितने बन गए, 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, ठीक है। और इस तरह जो है हमारे इसमें जी s2 बेसिकली जो है वो माइनर और मेजर लूप बनेंगे, ठीक है। माइनर जो शो करता है वो s करेक्टर को शो करता है, जो कि कितना है 25%, और जो हमारे पास मेजर लूप है वो रिप्रेजेंट करता है p को, ठीक है, और वो कितना है 75%। अब हम इसकी जो है प्रॉपर डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम मीथेन का स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर इथेन का। नेक्स्ट जी मीथेन का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं जी। ये जैसे मैंने 4 लूप्स बनाए, ठीक है। दरमियान में जी ये कार्बन है, इसका स्ट्रक्चर देखें, ये दरमियान में कार्बन है, ये इसका 1 लूप है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लूप, ठीक है। और ये सब के सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ठीक है। तो जब ये सब के सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे और सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली इनको अपना 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 फर्दर जो है हाइड्रोजन्स चाहिए, क्योंकि मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी CH4। इसका मतलब है इसकी चारों साइडों पे हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। आपको पता है हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के 1s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब है कि बेसिकली जो हाइड्रोजन है वो अपने किसके थ्रू बॉन्ड बना रहा है, s के थ्रू, ये भी s के थ्रू, s के थ्रू एंड s के थ्रू, ठीक है। तो बॉन्ड जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, दरमियान में होगा जी कार्बन, ठीक है। ये एक हाइड्रोजन sp3s बॉन्ड, ये एक हाइड्रोजन sp3s ओवरलैपिंग, ये एक हाइड्रोजन sp3s ओवरलैपिंग, ये एक हाइड्रोजन sp3s ओवरलैपिंग। बेसिकली हमारे पास जो है ये जो स्ट्रक्चर बना है ये एक टेट्राहेड्रॉन बना है। टेट्राहेड्रॉन किसको कहते हैं, टेट्राहेड्रॉन मीन्स के कार्बन के जो हैं वो 4 कोने हैं, ठीक है, और चारों कॉर्नर्स में जी हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं, ठीक, और सब ने जी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है। और ये जो हमारे पास शेप बनी है, शेप होगी जी हमारे पास टेट्राहेड्रल, ठीक है। इस शेप को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। और जो इनके दरमियान बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल कितना होगा, वो है जी 109.5 डिग्री, ठीक है। एंगल कितना है 109.5 डिग्री, ठीक हो गया। ये सारे के और इसके केस में हमारे पास ये जितने भी बॉन्ड्स बने हैं ये सब के सब जो हैं सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है। और ये टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 3 एंड 4, ठीक है। तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बने जी, 4 सिग्मा बॉन्ड जो है हमारे पास बनते हैं किस में जी, मीथेन के स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। ये तो था जी मीथेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हाँ आपकी बुक के ऊपर जी इथेन का भी स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, ठीक है। इथेन के स्ट्रक्चर में क्या होगा, अच्छा इसी को रहने देते हैं, ठीक है, जिससे ना आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा। ये है जी, ठीक है, ये इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, और इसको रहने देते हैं।
ये, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हमें पता चला है कि जो जिसको हम कह सकते हैं, अब हम क्या देखने लगे हैं जी, इथेन का स्ट्रक्चर। इथेन का फॉर्मूला क्या है, C2H6। अब इसमें एक कार्बन नहीं जी, 2 कार्बन है, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे कि हमें पता है कि ये एक कार्बन है, इसका एक लूप ये है स्मॉल लूप, ये इसका बिग लूप, ये टेट्राहेड्रल शेप में आपके सामने ड्रॉ कर रही हूँ एक कार्बन की, ठीक है। ये सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इतना आपको पहले से ही पता है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, नेक्स्ट हम आपने जैसे देखा कि स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन 2 है, ये मैंने एक कार्बन ड्रॉ किया और इसको थोड़ा टिल्ट करके लिख दिया। वो कैसे, ये ऊपर है ना, इसको ज़रा इस तरह करके, ये इसका एक लूप, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दूसरा, थर्ड लूप, और ये इसका जी 4th लूप। ये हो गया एक टेट्राहेड्रॉन, ठीक हो गया। उसके बाद जो है, चूंकि इसमें कार्बन 2 हैं तो ये एक और कार्बन, ठीक है, इसका टेट्राहेड्रॉन हम ड्रॉ करते हैं। ये इसका एक लूप, सेकंड, थर्ड, और ये इसका 4th लूप। मतलब एक टेट्राहेड्रॉन ये, एक टेट्राहेड्रॉन ये, दोनों के टेट्राहेड्रॉन आपस में मिलेंगे और ये सब के सब क्या है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3, ये भी sp3, sp3, और इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे जी, चूँकि 6 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन इधर आके अटैच हो जाएगी, दूसरी हाइड्रोजन, तीसरी हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में किस में इलेक्ट्रॉन होता है, s में। तो इसका मतलब है कि ये sp3s जो है ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, किस में, s हाइड्रोजन के s में बेसिकली जो है इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का। तो एट द एंड जो हमारे पास बॉन्डिंग टाइप होगी वो कुछ इस तरह की होगी कि ये दोनों आपस में जो है वो ओवरलैप करेंगे। तो ओवरलैपिंग से क्या बनेगा जी, सिग्मा बॉन्ड, जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये हमारे पास जिसको हम कह सकते हैं sp3 हाइब्रिड ओवरलैपिंग है, sp3, और इससे जो बॉन्ड बना है वो क्या है जी, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब ये जो है sp3s ओवरलैप होगी हाइड्रोजन के साथ, तो ये फिर दूसरा, ये थर्ड वन भी सेम इसी तरह होगा, सेम विद केस इसके साथ sp3s ओवरलैप, sp3s ओवरलैप, sp3s ओवरलैप। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, C2H6 का, ठीक है। ये तो था जी सिंपल हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन।